पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024। अगर भाजपा इस बार भी प्रचंड जीत दर्ज करती है तो ये उसके लिए बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन विपक्ष की कोशिश है कि ऐसा ना होने पाए और विपक्ष की तैयारी की तस्वीर धीरे धीरे विस्तार ले रही है। नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी, कोई भी 24 की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। हर कोई इसकी रणनीति बना रहा है, तो अखिलेश यादव उस रणनीति के केंद्र में है। 6 सितंबर को अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और 10 सितंबर को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर टंगा नजर आया, जिसमें लिखा गया यूपी प्लस बिहार गई भाजपा सरकार। यानी यूपी और बिहार ने मिलकर 24 के लिए नया एजेंडा सेट कर लिया है, क्योंकि सपा प्रवक्ता आईपी सिंह की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर की जानकारी अखिलेश यादव को भी है। अखिलेश यादव को भी पोस्टर के बारे में जानकारी है और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो 2024 के द्वंद्व की है, युद्ध की है। यानी 2024 में महागठबंधन किस दिशा में जा रहा है। चूंकि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाजपा की गद्दी हिलाने के लिए केंद्र से सिर्फ 50 सीटों को ही तो कम करना है और यूपी में 80 सीटें हैं, इसके अलावा बिहार में 40 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी की अपरिपक्वता है और जिस प्रकार से वो दूसरे के कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये राजनीति में संभव नहीं होता है। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से एक नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी इसी कोशिश में जुटी हैं, लेकिन अंतर यह है कि नीतीश ने राहुल से भी मुलाकात की, लेकिन ममता की लिस्ट में कांग्रेस का नाम नहीं। अगर दोनों में कोई समानता है तो वो मायावती का नाम ना होना, क्योंकि यूपी में सपा और बसपा के बीच कैसा टकराव है वो सबके सामने है। बाबा साहब और मानवर काशीराम को लोग मानने वाले लोग हैं, उनको लगता भी है कि कोई अगर हमारे संविधान की रक्षा कर सकता है या दलित पिछड़े वंचितों की आवाज कोई उत्तर प्रदेश में रख सकता है, इनका बचाव कोई कर सकता है, वो सक्षम है, तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव। मायावती जी के कैंडिडेट नहीं जीत पाते हैं तो वो उनका वोट आमतौर से बीजेपी में चला जाता है। वो कैसे डाइवर्ट होता है, क्या करते हैं, वो आपको मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये दोनों ही पार्टियों के बीच में जो एक ट्रेडिशनल और एक परंपरागत विरोध रहा है, चाहे वो जातिगत आधार पे हो या वो पावर शेयरिंग को लेकर के हो, जो 90 के दशक में भी हुआ था और पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, उससे मुझे लगता है कि बसपा के लिए अब इस तरह के गठबंधन से कोई बहुत दूरगामी लाभ होता उन्हें नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, ऐसे में उनके लिए पहले अपने समर्थकों को इकट्ठा करना ज़रूरी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शायद ही ऐसा हो पाए कि अखिलेश दोबारा मायावती से गठबंधन करें, क्योंकि उन्होंने कई बार ये बात कही कि बसपा के साथ उन्होंने 2019 में जो गठबंधन किया था उसका एहसास कड़वा था, और अब तो वो सीधे सीधे मायावती को टारगेट करने में लगे हैं। आरोप यहाँ तक लगा दिया कि मायावती भाजपा के इशारे पर काम करती हैं। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है। वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उस पर मायावती का पलटवार भी आया। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी और इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान और आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ और जेल मिलान की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में है, तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। अखिलेश ने मायावती पर भाजपा का साथ देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर मायावती ने लिखा, सपा की भाजपा के साथ अंदरूनी मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है और यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहाँ वॉकओवर मिला है और सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता और खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त और उसमें काफी बेचैनी है। मायावती ने भले ही अखिलेश पर पलटवार कर दिया हो, लेकिन अखिलेश किस रणनीति पर काम कर रहे वो मायावती को भी अच्छे से पता है और जानकारों को भी। ये भी संकेत जा सकता था कि बसपा के अंदर ये विचार मजबूत हो कि उनकी पार्टी को, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को क्या भाजपा का साथ पसंद है या नहीं।
मुझे लगता है यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए एक संभावना की तलाश कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन अब जिस तरह से तल्खी भरे बयान दोनों तरफ से आने लगे हैं, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के बीच जब तक कि शीर्ष स्तर पर यानी कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच में तनाव कम नहीं होता, दोनों एक दूसरे से मिलकर कोई बात नहीं करते, तब तक ये बात शायद आगे ना बढ़ पाए। इस तरह की उम्मीद बहुत कम है कि अखिलेश और मायावती के बीच 24 के चुनाव को लेकर बातचीत हो। यानी ये तय है कि महागठबंधन में मायावती का नाम नहीं आएगा। तभी तो मायावती ने दूसरे विपक्षी दलों से भी अपील की कि वो अखिलेश से सावधान रहें। उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा, सपा मुखिया अपनी जन विरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल और बचकानी बयानबाजी कर रहे। सपा मुखिया लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते रहते हैं। अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। हम तो 85 की बात करते हैं, तो हमारे साथ लोग आए ना, बहन जी को अगुवाई में लोग आए, बहन जी को नेता मान के लोग आए, एकता बनाए। तो हम तो यही बात करेंगे, भाई बहन जी के साथ जिसके पास अनुभव हो उसको बागडोर दी जाए ना, और जिसके पास अनुभव नहीं तो उसको अगर हम अगुवा बना देंगे तो फिर वही धोखा होगा जनता के साथ। तो ऐसा गलती हम नहीं करना चाहते। जनता में जग जाहिर है कौन किसकी मदद कर रहा था, कौन किसको हराने के लिए काम कर रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी का स्पष्ट है, इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, चट्टान बन के लड़ रहे हैं। मायावती से पहले उनके भतीजे आकाश आनंद ने भी कुछ ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने अखिलेश और मुलायम की उन तस्वीरों को ट्वीट किया था जो मोदी और योगी के साथ वाली थी। सपा कहती है आकाश आनंद के शब्द भी भाजपा के ही थे। वो जो भी आकाश आनंद ने कहा है, अगर उस पर आप आकाश आनंद का नाम हटा के भाजपा लिख देंगे तो ये भाजपा के ही बयान हैं। जो भाजपा वाले कहते हैं अखिलेश जी के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, वही बातें आकाश आनंद जी ने केवल अपना नाम लिख दिया है। मुझे लग रहा है कि ये भी लिख के कहीं से आया होगा उनके पास। यूपी के विपक्षी दलों में गर्माहट बढ़ती जा रही, और अगर ये तल्खी ऐसे ही रही तो क्या अंजाम होगा ये सबको पता है। इस समय वक्त की जरूरत है देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, एकता और अखंडता को बचाने के लिए, कौमी एकता को बचाने के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। कई लोग ऐसी पहल भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बचना चाहिए बसपा को भी ऐसे बयानों से जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो। यूपी देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है। यहाँ लोकसभा की वो 80 सीटें हैं जो दिल्ली का फैसला करती हैं। अब अगर महागठबंधन की लिस्ट में मायावती का नाम नहीं रहेगा तो ये जंग जीतना नामुमकिन भले ना हो, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।